न्यूज 18 इंडिया। जी सर, भाषण वाली बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ वास्तविकता की बात करते हैं। आप इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, आपने बड़े बड़े नेताओं को कवर किया होगा। पत्रकारिता के विषय में ही बात कर लें तो संपादक बढ़िया हो तो स्टोरी बढ़िया जाएगी ही जाएगी। अरे भाई साहब, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, गुजरात में थे, यूपी बनारस में आए, बिहार और यूपी का सारा समीकरण बांधा, और जो कहते थे ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से होके जाता है, उसको सक्सेस करके दिखाया। और यहां तो सेनापति ही भाग रहा है। जब सेनापति तितर बितर हो गए तो सैनिकों को क्या होगा? सैनिक किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। सोनिया गांधी आज भी राहुल जी से और प्रियंका जी से अच्छी समझ रखती है राजनीतिक, इस वजह से उनका स्टैंड करना जरूरी था। और दूसरी चीज, मैडम आपने बिल्कुल सही बात की, राहुल जी आज किसानों के पास जा रहे हैं। 1988 बाबा महेंद्र टिकैत जी का आंदोलन, उस आंदोलन में भी लोग शहीद हुए। गांधी परिवार का एक जन भी उनसे मिलने गया हो तो बताइए, एक भी जन गया हो तो? आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप बहुत सारी जगहों पे सरकार में हैं। अरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर यह लॉ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर तोड़ी जाएगी तो 5 साल की सजा होगी। आप 2 साल से सरकार में हैं, इतने विधानसभा के सत्र आपने बुला लिए, आपने ये कानून रद्द क्यों नहीं किया? ये किसानों के खिलाफ काला कानून नहीं है क्या? जी, मोदी साहब ने कहा था कि मैं चीन को लाल आंखें दिखाऊंगा। आज वो लाल आंखें अपने ही देश के, हिंदुस्तान के किसानों को दिखा रहे हैं। अगर वहां पर कीलें गाड़ी गई है, वहां पर रास्ता रोका गया है, आने दीजिए ना उनको, दिल्ली में आने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं आप? और ये कहते हैं बार बार 750 इस देश में किसानों ने साजिशें दी है। बार बार हम ये सवाल पूछेंगे कि कितने लोगों का लहू चाहिए आपको? राइट गुप्ता जी, मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता केवल वहीं तक है जहां आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपने हक के लिए प्रदर्शन करें, लेकिन दिल्ली में अराजकता फैलाकर कानून को हाथ में लेने की परमिशन किसी को नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान अगर नेगोशिएशन करें, सारी पार्टी साथ बैठे और ओपन में हो, मीटिंग खुले में हो, जैसे ये भैया। राइट, जी बिल्कुल। शर्मिष्ठा जी आज बोलेंगे आप। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ। जो अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे उनको, हाँ। तो क्या दिल्ली की जनता का ये अधिकार नहीं है कि वो शांतिपूर्वक अपना नॉर्मल जीवन चला सके? पिछली बार जब किसान यहाँ बैठे थे तो कितनी असुविधा हुई थी, कितने लोगों का रोजगार चला गया था, आने जाने की कितनी असुविधा हुई थी, जो आज भी हो रही है। तो क्या चाहते हैं कि दिल्ली के लोग जो है उनका जीवन अस्त व्यस्त कैसे हो? जीवन जो है अस्त व्यस्त होता। आप बोलेंगे आज? बिल्कुल, मैंने लगा था तैयारी करके आप आई हैं आज। तैयारी तो नहीं करके आई, पर बोलूंगी मैं। बिल्कुल बोलिए। क्या नाम बताया था आपने? यामिनी सिरोही। यामिनी जी, बोलिए यामिनी जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कांग्रेस वालों से मैं पूछना थोड़ा चाहती तेज बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप देश में बहुत शांति की बात करते हैं। अब जैसे किसान आ रहे हैं, आपको पता है कि 10th का और 12th के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, कि उनको कितनी परेशानी होगी जो नोएडा आएंगे या नोएडा से वहां जाएंगे? इस बारे में आप क्या कहेंगी? 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं, और जो आने जाने में बच्चों को दिक्कत होगी उसके बारे में कौन सोच रहा है? तुम बोलोगे? जी बोलिए, क्या नाम हो गया सर? सर मेरा चंदन जोशी नाम है। हाँ। और मैं लालकुआ नैनीताल उत्तराखंड से आया हुआ हूं सर। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जगह। आपने आज से सर 6 महीने पहले आपने प्रतिक्रिया की थी कि हमारा जो बीजेपी शासन में हमारा जो घर ढहा दिया गया अतिक्रमण के, हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे। सर मैं वहां उस क्षेत्र का 50 साल पुराना निवासी हूं, और आज मैं यहाँ मजदूरी करने दिल्ली नोएडा में भटक रहा हूं। तो आप ये बताइए कि हम अतिक्रमणकारी जीवन से लेकर मरने तक अतिक्रमण ही करते रहेंगे, या हमारे लिए भी कुछ सोचेगी सरकार? बिल्कुल, सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए जिस जगह पे हम बस रहे हैं वो जमीन किसकी है और वो कौन सी जमीन है, वो कहाँ की है, ये जरूर सोचना चाहिए।